अनंत कोटि नमस्कारम समर्पयामि। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरि ओम। तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लगी। हरि कमरिया पे मन मोरा टिका, प्यारा लगे तेरा ही नाम टिका। तेरी कमरिया पे मन मोरा टिका, प्यारा लगे तेरा ही नाम लगा। तेरी बेड़ी 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 और तेरी बेड़ी बेड़ी चाल, तू इतना ना करियो। श्री कृष्णाय वयं नमः। आदो देवकी देव गर्भजननम गोपी गृहवर्धनम कृष्ण लीलामृतम। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। पुराणाधिष्ठानदेवीभ्यो नमो नमः। ध्यायामि पुष्पात्मकासनं गन्धक्षतपुष्पं समर्पयामि। हरि ओम। भगवान श्री वेदव्यासाय नमः। ओम नमो नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय। हरि ओम व्यासाय विष्णुरूपाय विष्णुरूप नमः। हरि ओम सर्वोपचारं समर्पयामि। हरि ओम हे राम पुरुषोत्तम नरहरि नारायण माधव गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधि दामोदर माधव। नमस्कारं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। हरि ओम नमो ओम सच्चिदानंदरूपाय सूत्रपत्यादिहितवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सद्रूपाय श्री वेदव्यासाय नमः। ध्यायामि पुष्पात्मकासनं समर्पयामि। माल्यार्पणं हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि बृहस्पति अद्यत्रजो हरि आत्मविभात कृतमजनेगो जदि तेरी आरती आरती करे तुम कर जाओ, आरती करे तुम कर जाओ। के बिहारी तेरी आरती शिवुंज बिहारी तेरी आरती प्यारी सी मेरो मन मोहे देख चले मैं तेरी बल बल जाओ। शिवा के बिहारी तेरी आरती शिवुंज बिहारी तेरी आरती शिवा के बिहारी तेरी आरती। जय
चरणों के मैं दर्शन पाऊं। दास अनंत गुणात आत्मा दास अनंत के नाथ आप हो सुख मेरे करते हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृपया दीप प्रज्वलन कर परंपरा को आगे बढ़ाएं। श्री कृष्ण ज्योति मानव कल्याण ट्रस्ट आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करता है। करम ज्योति दीपो ज्योति जनार्दनम दीपो हरतु मे पापम दीपो ज्योति नमोस्तुते। प्रयाण समय कपवात चित्ते कंठावरो धन विदो स्मरणं तस्ते वागर्तामिव शम्मा प्रतिपद्धये जगता पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो राधा भक्ति हरिर्ज्ञानम्
जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, अपने निहार रूप सुनेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हूँ सिमरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, 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 सुख भी हो सारे हो प्यार हो तुम्हारा, सुख भी हो साथ भी हो प्यारे तुम्हारा, वो आत्मा पर तेरा ही तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सिमरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सिमरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, 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 यूं बीत जाए जीवन मेरा।
राधा रानी की, शंकर भगवान की, जगदम्बा मैया की, हनुमान जी महाराज की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। के सबसे महजी आचार्य दिवाकर जी हमारी संगीत मंडली और श्री कृष्ण ज्योति मानव कल्याण ट्रस्ट के हमारे समस्त पदाधिकारी और कथा का रसपान करने के लिए बैठी हुई भक्तमती माताओं, आज की कथा के मुख्य यजमान श्रीमान विजय पाल त्यागी जी, राधे, फिर बोलेंगे राधे राधे। तो कथा का प्रवाह निरंतर चल रहा है। आज हम पंचम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं और इसलिए कथा के लिए आज और कल का ही दिन है। प्रसों कथा विश्राम हो। काफी आनंद कल श्री कृष्ण जन्मोत्सव में आया। सभी लोग बड़े आनंद के साथ और आनंद कल हम सबके सामने प्रकट हुआ। और आज एक कमी में देख रहा हूं, ड्यूटी थी, देखो बोलो राधे राधे। पति के भी लगाया करो। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं हम तिलक तो नहीं लगाते, हम मानते तो हैं भगवान को, हम पूजा भी करते हैं पर तिलक नहीं लगाते। तो सबरी इंतजार कर रही है और जब इंतजार सबरी माँ कर रही है तो देखो ऐसा हो सकता है कि इंतजार करे और भगवान ना आए। और इतनी अच्छी भक्ति तो भगवान वनवास के समय पर वहीं पर पहुंच गए। सबरी के सामने भगवान एक पर्वत के ऊपर है और सबरी माँ अपनी कुटिया से निहार रही है कि मुझे लगता है कि गुरुवाणी आज सिद्ध हो गई है। वो देखो राम और लक्ष्मण दिख रहे हैं, भगवान आ गए। आज वो मेरी कुटिया पर जरूर आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, वो आएंगे। मेरे गुरु ने कहा था गुरुवाणी कभी झूठी नहीं होती। फिर मन में सोचने लगी वो क्यों आएंगे। कहा परम पिता परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक निर्गुण निराकार सगुण साकार ऐसे राम, कहा भगवान और कहा मैं भील जाति में उत्पन्न एक स्त्री, एक सामान्य स्त्री, नहीं आएंगे। फिर निराश हो जाती है। बार बार ये द्वंद्व सबरी के मन में चल रहा है। तो अकस्मात भगवान ने लक्ष्मण से कहा वो देख उस पार एक कुटिया है, मेरी भक्तनी कई युगों से वर्षों से वहां मेरा इंतजार कर रही है। राम और लक्ष्मण
सबरी की कुटिया की तरफ चल पड़ते हैं। सबरी मां प्रसन्न चित्त है, आ गए हैं और आकर के जैसे ही पहुंचे मां सबरी ने दंडवत प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया। प्रभु आपने कृपा की, मैं भील जाति में एक सामान्य स्त्री, लेकिन मेरे गुरु ने कहा था कि एक दिन राम यहाँ आएंगे, तो मुझे लगा मेरी गुरु की वाणी आज सही सिद्ध हुई। लेकिन एक बात बताओ भगवान, आप कैसे आ गए? कहां तो मैं अधम एक स्त्री और कहां आप पुराण पुरुषोत्तम, आप कैसे आए? कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति करना। राम जी क्या बोले? कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मैं तो एक ही रिश्ता मानता हूँ, न मेरे लिए कोई पुरुष है, न कोई स्त्री है, न कोई धनवान है, न कोई निर्धन है। मानहु एक भगति करनाता, जो मेरा भक्त है, जो मेरी पूजा करता है, मैं केवल एक ही रिश्ते से प्रसन्न होता है। तो सबरी मां बड़ी प्रसन्न हुई। उसके बाद भगवान राम वहां से सबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताते हैं। ये जो प्रहलाद जी ने आपने कल सुना होगा, अपने पिता हिरण्यकश्यप को भी बताई थी। प्रथम भगति संतन कर संग, तीसरी भगति अमां, चौथी भगति मम कुंगन, करहि कपट अजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सोचे प्रकाशा, नवम सरल सब संजना। इसलिए सुनाया गया है कि भगवान किसी जाति पाति, किसी गरीब अमीर, बड़े छोटे को नहीं देखते हैं। भक्त्या तुष्यति केवलम परमया, भक्ति प्रियो माधवा। तो यहाँ पर ये आया है, बोलो राधे राधे। इसके बाद भगवान पूतना का उद्धार करते हैं। जब पूतना आई, दूध पीने लगे, एक स्तन को पकड़ लिया, एक से दूध पीते, असली रूप बहुत बड़ा। उसका फिर अंतिम संस्कार किया गया। ये यहाँ पर पूतना उद्धार की कथा है। उसके बाद भगवान की कुछ बाल लीलाओं की कथा है। बोलो राधे राधे। भगवान शंकर के आने की भी कथा है। उसके बाद नामकरण संस्कार और क्या कहा, बहूनी सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते कर्मानुरूप। अब थोड़ा बड़े हो गए तो बड़े होकर के थोड़ा नटखट काम करने लग गए। और नटखट काम क्या करते हैं? माखन चुराते हैं लोगों के घरों से। अच्छा, कोई माखन की कमी है नंद बाबा के यहाँ? 9 लाख गाय बंधी है। किसी ने कहा तो कन्हैया तुम माखन क्यों चुराता है? तुझे जितना चाहिए तेरे घर से।
कन्हैया बोले मुझे चोरी वाला अच्छा लगता है। और स्वभाव एक मंडली बना दी, ट्रस्ट बना दिया, जैसे श्री कृष्ण ज्योति मानव कल्याण ट्रस्ट है ना, तो ये तो कल्याण का ट्रस्ट है, कन्हैया ने चोरी का ट्रस्ट बना दिया और खुद अध्यक्ष बन गए ट्रस्ट। बलराम जी को उपाध्यक्ष बना दिया, पूरा ट्रस्ट तैयार हो गया। अब एक ग्वाल मिले, कन्हैया ने कहा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम मनसुख है। बोले तू तो न मनसुख है न तनसुख है, इतना दुबला पतला, कुछ खाता पीता नहीं। उसने कहा नहीं खाता पीता क्या है, गरीब घर से हूँ, जो दे देते माता पिता खाता हूं। अरे माखन कभी खाया नहीं? बोले कभी कभार मेरी माँ कहीं से माखन लाती। बोले कभी कभार के चक्कर में काम नहीं होगा, इधर एक काम कर, मेरा एक ट्रस्ट है, एक समिति है, उसमें तो शामिल हो जा, डेली माखन मिलेगा, उसको भी शामिल कर। अब घर घर जाए माखन चुरा, अच्छा पकड़े नहीं गए, ऐसे नहीं कि पकड़े नहीं गए, तो पता क्या बोलते हैं, अरे भाभी कोई बात नहीं, अपने ही घर से तो खाए। तो गोपी कहती मेरे घर को अपने घर पे रख। नहीं नहीं भाभी, तेरा घर मेरा घर नहीं है, तू मेरी भाभी नहीं है। इस तरह से बात को घुमा फिरा करके चलते हैं। एक दिन एक गोपी है जिसका नाम है प्रभावती। जरा ध्यान से सुनिए, भगवान की लीला। प्रभावती नाम की गोपी, इसका देवर कृष्ण के साथ शामिल है मंडली में। तो सारी गोपियां यमुना के किनारे इस तरह से सब बोल रही। प्रभावती को बड़ी ईर्ष्या हुई। प्रभावती ने कहा सबके घर में जाता, मेरे घर में तो नहीं आता। मन ही मन सोच रही वो, और बाहर से क्या बोली? बोले अरे वो तुम्हारे घर में आया, अगर वो मेरे घर में आके दिखाए तो मैं तो उसे पकड़ लूंगी। जिस समय प्रभावती यमुना किनारे पर ऐसा कह रही थी, प्रभावती का जो देवर है वो कृष्ण की मंडली का सदस्य है, उसने ये बात सुन ली। अब वो भागता भागता कन्हैया के पास गया। कन्हैया तो जानते मेरी भाभी क्या बोल रही थी? बोले क्या बोले मेरी भाभी बोल रही थी कि कन्हैया की हिम्मत है तो मेरे घर में चोरी करके देखे, मैं तो पकड़ के उसको, भगवान ने कहा चैलेंज किया मुझे। बोले हाँ। बोले फिर तो चलो उसी के। अब सारे बोले है कहाँ? बोले यमुना किनारे। बोले ठीक है, उसे वहां ही रहने दो, वो जितने में पानी भर के लाए उतने में हमारा काम हो जाए। अब प्रभावती के घर में गए, माखन चुरा रहे हैं, खूब माखन खाया पेट भर के सबने। बोले चलो, जैसे ही जाने लगे कन्हैया बोले तुम्हें जरा भी तमीज नहीं। बोले क्या हुआ? अरे जिस घर का खाते हैं उस घर में कुछ काम भी तो करना पड़ता है। ग्वाल बोले तो अब हम क्या काम करें? अरे जो माखन बच गया है उसका लीपन कर दो पूरे घर में, कुछ तो काम होना चाहिए। अब वैसे तो माखन सारा, जल्दी जल्दी दरवाजा खोला, मैं जरा मटका अंदर रखूं फिर देखती हूँ तुम्हें। जैसे ही तेजी से अंदर गई, पैर फिसला और वो उस दरवाजे तक पहुंच गए। वो दीवार हो गई, नहीं तो तुम मायके ही पहुंच जाती। प्रभावती को बड़ी गुस्सा हुई, तो बड़ा नटखट घर पर गई, यशोदा से बोली शिवम शिवम शिवम। आकांक्षा वो हमारे ट्रस्ट के माध्यम से ISPCS के बच्चों को कोचिंग भी कराएंगी, जो निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। बड़ा अच्छा लगता है जब इस प्रकार से लोग जुड़ते हैं, और शीघ्र ही स्थान की व्यवस्था भी होने जा रही है जहां पर बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था रहेगी। उसमें जो है कुछ शिक्षक शिक्षिकाएं हमारे साथ केंद्रीय विद्यालय 1 के हैं, वो भी जुड़ने जा रहे हैं। उसमें महत्वपूर्ण योगदान हमारे
अश्वनी भारद्वाज जी का रहेगा। स्थान की उपलब्धता शीघ्र उपलब्ध हो जाएगी। तो ये बड़ा अच्छा है कि बच्चे आगे बढ़ें और हमारे क्षेत्र, समाज और राष्ट्र का नाम रोशन करें। हमारे आज के मुख्य यजमान ठाकुर संजय सिंह जी हैं और विजयपाल त्यागी जी। ठाकुर साहब भी ट्रस्ट को सहयोग देते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं हर तरह से तैयार हूं और जो भी हमसे होगा हम करेंगे, क्योंकि समाज के लिए हम हमेशा खड़े हैं। सबकी उन्नति में ही हमारी उन्नति है। जय जय श्री राधे। इस तरह की शिक्षा जिसकी हम बात कर ही रहे हैं, कथा के माध्यम से एक संदेश तो जाना ही चाहिए कि बच्चों को अच्छा, खुद वो डॉक्टर हैं, सबसे बड़ी बात तो ये देखो, लेकिन माता पिता को इतना जागरूक होना चाहिए कि जो केवल पेट भरने की विद्या है उतने से ही काम नहीं होने वाला है। बच्चों को धर्म, आध्यात्म के बारे में जागरूक करना ही होगा अगर धर्म बचाना है। कल के भविष्य यही है। तो बहुत ही अच्छी इस बालिका की यहाँ पर प्रस्तुति थी शिव तांडव स्तोत्र के माध्यम से। भगवान अब वृंदावन में हैं और देखो अब तो समय निकल गया। आज तो 5वां दिन भी अब विश्राम की तरफ है और कब निकल जाता है, एक एक करके 5 दिन निकल गए। कल का ही दिन रहेगा जिसमें परसों तो महात्मा रहेगा और सुबह का समय कथा का रहेगा। दोपहर तक सब यहाँ से चले भी जाएंगे। तो अब जो आए होंगे, जिन्होंने सुना होगा, उनका कल्याण ही कल्याण है और जो नहीं आए उनका भी कल्याण ही है। उनके लिए भी धन्यवाद है, वो नहीं भी आए तो। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि आना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी तो घर में समय ऐसे ही कोई साउथ सिविल लाइन तो बहुत बड़ा एरिया है, हम जानते हैं, बहुत आगे तक का। बच्चों को लेके आओ, छोटे छोटे बच्चों को लेके आओ, सब आओ। तो कल का ये दिन है, कल रास आदि के प्रसंग होंगे। आज क्योंकि समय पूर्णता की तरफ है, इसलिए हमारे प्रसंग भी पूर्णता की तरफ। आज गिरिराज जी भी यहाँ पर विराजमान है, तो सारे देवी देवता तो यही विराजमान। देखो कितने सुंदर, तो 2 ठाकुर जी बैठे हैं दोनों तरफ, और इन सब के मध्य में हमारे गिरिराज जी विराजमान है। बीच में इधर भागवत जी विराजमान है, उनके सम्मुख युगल जोड़ी सरकार है। तो ये स्थान, ये विद्यालय, हम तो विद्यालय के जो प्रधानाचार्य जी हैं उनका भी धन्यवाद करेंगे। उन्होंने ये इतना सुंदर स्थान हमें उपलब्ध कराया। नहीं तो सर्दी है, कहीं बाहर कथा होती तो यहाँ तो तुम दिख भी रहे, वहाँ तुम में भी नहीं दिखता कोई, तुमसे भी कोई ना आता, कोई ठंड है ना। तो समस्त स्कूल का, विद्यालय का जो स्टाफ है उनका धन्यवाद भी है। अब भगवान वृंदावन में रहते हैं। कार्तिक शुक्ल अष्टमी से यशोदा ने गाय चारण की अनुमति दी कि अब तो गाय चरा सकता है, बड़ा हो गया। एक दिन जंगल में गए थे बलराम और उनके सब साथी, तो एक राक्षस मिल गया, नाम है धेनुकासुर। ये गधे के रूप में था। तो ग्वाल वालों ने कहा, बलराम भैया, कन्हैया ने कितने बड़े बड़े राक्षस मारे, पूतना मारी, सकटासुर मारा, अघासुर मारा, तृणावृत मारा, लेकिन बलराम भैया तुम बड़े हो लेकिन एक चींटी भी नहीं मारी। ये जो धेनुकासुर है ये बड़ा परेशान करता है, गधे के रूप में राक्षस, इसको मारो। बलराम ने कहा, तुमने ये कहा कि मैंने कोई नहीं मारा, अब तो मैं गधे को छोड़ूंगा। अब बलराम जी थोड़ा तेज स्वभाव के तो हैं, गधे को पकड़ा और मार दिया। वो असुर था। अच्छा होता क्या था,
जब भी कन्हैया किसी राक्षस को मारते और मार के घर जाते तो कन्हैया की सारे आरती उतारते थे। यशोदा भी आरती उतारती, मेरे लाला ने इतना बड़ा राक्षस कैसे मारा। बलराम ने सोचा आज मेरी भी आरती उतरेगी, मैंने भी राक्षस मारा। कन्हैया को पता चला कि दाऊ भैया ने धेनुकासुर मार दिया। पहले ही घर पहुंच गए बलराम से और हर जगह जाके कह दिया कि दाऊ भैया ने गधे को मार दिया। अब तो सब बोले हे राम राम राम। जैसे ही बलराम जी घर आ रहे हैं, बलराम जी सोच रहे सब लोग आरती लेके खड़े हुए और बलराम जी आ रहे हैं, सब तो नहीं गधा मारा रे, गधा तो नहीं मारते लोग। बलराम ने कहा ओ कन्हैया नहीं चाहते हैं शायद मेरा भी सम्मान, भगवान अपनी लीला कर रहे हैं। उसके बाद हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारी कहा चेरुरह विश्व भुंजाना कात्यायन्यमर्चनम व्रतम। कात्यायनी की पूजा करती है गोपिकाएं, क्यों? श्री कृष्ण हमारे पति हो इसलिए। तो सर्दियों के दिन हैं, गोपिकाएं जमुना जी में स्नान करती है सुबह 4 बजे। उसके बाद कात्यायनी माता के मंदिर में जाती हैं और माता से प्रार्थना करती है कि हे कात्यायनी माता, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे मां कात्यायनी, हम आपकी पूजा करती है, आपका व्रत रखती है, श्री कृष्ण हमें पति रूप में मिल जाए, ऐसी वो प्रार्थना करती है। तो भगवान कृष्ण ने सोचा ये सब काम ठीक कर रही है गोपिकाएं, पर एक काम बड़ा गलत करती है। यमुना जी में नग्न स्नान करती है और ये तो बहुत ही गलत काम है। तो मैं इन्हें समझाऊं और इनसे बोलूं कि तुम जो मर्जी करो पर यमुना जी में नग्न स्नान मत करो, ये तो अपराध होता है वर्ण। तो एक दिन भगवान गोपिकाओं के पास गए और बोले कन्हैया, वो भगवान बोले गोपिकाओं, तुम यमुना स्नान करती हो सुबह 4 बजे, मैं जानता हूं और अच्छी बात है। तुम कात्यायनी माता से पूजा करके मुझे पति रूप में मांगती हो, ये भी मैं जानता हूं और ये भी अच्छी बात है। लेकिन एक काम तुम बड़ा गलत करती हो, जो यमुना में तुम नग्न स्नान करती हो, ये दोनों तरफ से गलत है। अगर सांसारिक भाव से भी देखा जाए तो भी गलत है। भाई तुम स्नान कर रही हैं और कोई आ जाए तो तुम क्या करो, या कोई तुम्हारे वस्त्र ले गया तुम क्या करोगे। दूसरी बात, वरुण देवता, जल का जो देवता है वो वरुण है, उसका अपमान होता है। इस दृष्टि से भी नग्न स्नान नहीं होना चाहिए। तो गोपिकाओं ने कहा कन्हैया सुबह 4 बजे वहां कोई नहीं आता जाता है। जिस आज ठंड का मौसम है, हेमंत ठंड का समय था, कन्हैया सुबह 4 बजे वहां कोई नहीं आता है, हम सारी सखियां होती स्नान करती है, हमें समझाने की जरूरत नहीं है, तुम अपना काम कर। भगवान बोले ये ऐसे नहीं मानने वाले। एक दिन वहीं पहुंच गए सुबह 4 बजे, जब गोपिका नहा रही है, भगवान पहुंच गए वहीं और उनके वस्त्र चुरा करके, चीर हरण लीला कहते हैं इसे, गोपिकाओं के वस्त्र चुरा करके एक वृक्ष पर टांग दिए और स्वयं उन वृक्षों के पीछे बैठ गए। अब गोपियों ने जैसे ही स्नान किया, बोले चलो अब वस्त्र पहने, पूजा भी करनी है, घर भी जाना है और भी काम है। जैसे ही जमुना जी से बाहर आती, अरे कपड़े कहाँ हैं, वस्त्र तो है ही नहीं। फिर एक गोपिका की नजर पड़ी, वो रखे हैं वृक्ष के ऊपर। कौन है, किसने ले गए? तो पीछे देखे तो कन्हैया खड़े हैं। तो गोपिकाओं ने आवाज लगाई, कन्हैया हमारे वस्त्र दे दे। भगवान बोले तुम्हारे हैं ये? बोले हाँ। बोले तो एक काम करो, यहाँ आओ और अपने वस्त्र ले जाओ। गोपियां बोले ऐसा नहीं होगा, तुम वस्त्र यहाँ फेंक दो, अपने आप उधर चले जाओ, फिर बाद में आना।
भगवान बोले ऐसा तो नहीं होगा, अगर तुम्हारे वस्त्र हैं तो तुम्हें आना पड़े। आखिर गोपिकाओं को लगा ये तो भगवान है, और इसके पास सामने तो कितने भी वस्त्र पहनने के बाद भी व्यक्ति निर्वस्त्र है, और निर्वस्त्र होते हुए भी वस्त्र पहना हुआ है। इसलिए गोपिकाएं एक एक करके जाती है और कृष्ण से अपने वस्त्रों को ले लेती है। फिर भगवान ने कहा, गोपिकाओं यहाँ कभी निर्वस्त्र स्नान मत करना, और हाँ, मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि को तुम्हारे साथ रास करूंगा। ये वचन भगवान ने दे दिया गोपिकाओं को और स्वयं वहां से चले गए। इस कथा को जब राजा परीक्षित सुन रहे हैं तो उनके मन में संदेह हो गया, जैसे आजकल के लोगों को भी होता है। कुछ लोग बड़ा भांग पीते हैं, भोले का प्रसाद है पंडित जी आप भी लो। अच्छा, भोला तो जहर भी पीता है, पी के देख। जो चीज अपने काम की है वो उसको जोड़ देते हैं भोले से। कृष्ण ने रास रचाया, कृष्ण ने रास रचाया, हाँ रचाया, लेकिन कृष्ण ने 7 दिन में पूतना को भी मारा। मार के दे, 7 साल के कृष्ण ने गोवर्धन उठा के दे। इसलिए जब परीक्षित को संदेह हुआ कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, किसी के वस्त्र चुराना ये तो अमर्यादित था, तो फिर सुखदेव ने कहा, राजन इसके 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि जिस दिन भगवान ने गोपिकाओं के वस्त्र चुराए उस दिन कृष्ण की उम्र 5 से 6 साल की रही होगी, और 5 से 6 साल के बालक के अंदर कोई वासना नहीं होती है। पहला तो सीधा उत्तर उनके लिए है जो इस कथा को लौकिक दृष्टि से देखते हैं। सांसारिक व्यक्तियों के लिए 5 से 6 साल के व्यक्ति के अंदर किसी भी रूप से कोई काम वासना नहीं हो सकती। अब आध्यात्मिक रूप से पूछ रहे हो तो इसका उत्तर यह है कि गोपिकाओं, भगवान चाहते थे कि गोपिका, क्योंकि वो उन्हें पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी, तो गोपिकाएं जीव है और कृष्ण भगवान है और वस्त्र माया है, तो भगवान माया का पर्दा हटा करके मानो जीव और ब्रह्म एक हो रहे, इसलिए उनके वस्त्रों का हरण किया है। तो इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं राजन, यहाँ पर ये लीला हुई। उसके बाद अग्निजीवा मनवः शूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवशागमन्यः ॐ भद्रं कर्णैः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमा च विजयजत्राः स्तरेरङ्गै सुष्ठुवागं ससनो बृहसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा नशक्राजरशन्तनो नाम पुत्राशो जत्रपितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्घतारुगन्तोः ओम हरि ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदया देशकालीन संकल्पं ग्रह गुण विशेषं विशिष्ट विशिष्टायां मध्याम देवां सुदाचा संवत्सर नल नामक संवत्सर 2079 के एवं शुभ दिवसे शुभवासरान्विताया शुभ योगे शुभ घटिकायां मध्ये यजमान अमुक गोत्रोत्पन्नः गोत्र एवं धर्ममूर्ति धर्माता स्वस्ति श्रीमान एवं पिताचा वामांग पत्नी एवं पुत्र पौत्री एवं सकुटुंब सपरिवार सारे यजमान जो दूसरे हैं वो कहाँ हैं? एवं दीर्घायु आरोग्यता विद्या बुद्धि यश कीर्ति भाग्योन्नति सुख समृद्धि एवं मंगल रक्षा कामना हितवे भगवान गिरि गोवर्धन आशीर्वाद प्राप्ति कामना हितवे चा पूजन संकल्पम वयम अहं करिष्यामि ओम जजाग्रतो दूरमुदेत देवं तत् सुप्तशातते वेद दूरंगमं ज्योतिकं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु हरि ओम ओम सहस्रशीर्षा मुरुगः सहस्राक्षः सहस्रपादशभूमिगं सर्वदशतातिष्ठदशाङ्गुलं पुरुषे वेदहं सर्वं जभूतं जजभातं उतामसतसेतानो जगन्नेनाभिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च भूरुकः ग्राम शासनानशनेयमे ततो विराट जायत विराडो अधिपूरुकः सदातु अचरितप्रचातो मिमतो पुरः तस्माद् सर्वतः शम्भतं मृगदाजम् पशुपादग्रीवाय दानारण्याग्राम
कैश्चये तस्मादिगात सर्वोत्तरितः सामान्य जगरे छन्दागुंस जगरे तस्माद् दुष तस्माद् जायतः तस्माद् दुष अजायन्त जेके चोपयादतः गावो जगरे तस्माद् जात जावय साध्यार कैश्चये नैवेद्यं समर्पयामि ओम नाद्यासेदं परिचवं कृष्णो यो समप्रतदापदगां भूमरिषः पुत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन् ओषासीदाजं ग्रीष्मः शरदविः शताशासन् परिधत्रिः शतशमिदः कृताः वरवपुः करणयो करणकारं बिभ्रतवाशाकनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्दाणवेणुरधरसुदयान् पूर्यं गोपवृन्दे वृन्दारण्यं शुभदरमणं प्राविशद्गीत ठाकुर संजय सिंह जी के द्वारा 11,000 का सहयोग इस कथा में और ट्रस्ट को दिया गया। उदार दिल से यही तो तन पवित्र सेवा करे, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। पर भाई लोगों को तो बिल्कुल आदत नहीं, बैठेंगे भी 1-8 घंटे तो कुर्सी पे बैठेंगे, नीचे बैठने का तो सवाल नहीं। लेकिन ठाकुर साहब जब से आए वो तटस्थ होकर के बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको सुबह से। जो कल के यजमान हैं हमारे डॉक्टर नवनीत शर्मा जी, पार्षद साउथ सिविल लाइन वार्ड 13, वो सहपरिवार रहेंगे। साथ ही दिपेश भारद्वाज, दीपे ज्योति भारद्वाज परिवार से ये भी कल के यजमान रहेंगे। और हो सकता है श्री नवीन त्यागी जी राजस्व विभाग से, वो भी कल यजमान हो, क्योंकि उनके बेटे का कल जन्मोत्सव है, तो वो यहीं प्रभु के चरणों में मनाएंगे। हमें कुछ प्रसाद की सेवा भी प्राप्त हुई है, महाराज श्री के पास नाम है। हाँ, तो ये तो हो ही गए हैं। इनके अलावा ठाकुर संजय सिंह जी के द्वारा प्रसाद की सेवा, विजय पाल त्यागी जी के द्वारा प्रसाद की सेवा, और डॉक्टर आकांक्षा जी, ये वही दिल की गुड़िया ने यहाँ पर शिव तांडव सुनाया, उनके द्वारा प्रसाद, और अरविंद कश्यप कुंदन स्वीट्स वाले सिविल लाइन की तरफ से भी प्रसाद की सेवा है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जब आप यहाँ पर मत्था टेकेंगे, कुछ लोग बड़े गड़बड़ कर देते हैं, बड़ा शांति। Thank you.
तेरे बोले बोले जाओ भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ श्री गुरुजी बिहारी तेरे आरती गाओ भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ निकली श्री गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी कितने सारी है दुनिया सारी तुझे बिहारी तेरे आरती गाओ भाग्य बिहारी तेरी श्री राधा दास अनाथ के नाथ आप हो अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ ना हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो श्री हरि चरणों के में शुभ पाओ भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ आप सभी का देवस्थानि धर्माणि विद्यमानः सन्नः देवनागं महिमानः सजगत्